क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। ये देखिए, जितना सारा का आंसर भी आपको बताएंगे। बिहार विधान सभा के अध्यक्ष, बिहार विधानसभा नाम आपको बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है कि सर्वाधिक साक्षर, मतलब बिहार का सर्वाधिक बात करते हैं, किसका बात करते हैं? सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला का नाम बताना है। ठीक है, इसका नाम बताना है, जिला का नाम बताना है। 4 नंबर क्वेश्चन में है कि बिहार का सबसे कम साक्षरता वाला जिला का नाम बताना है। बिहार का सबसे कम क्या बताना है? साक्षरता है ना, साक्षरता वाला जिला का नाम बताना है। साक्षरता वाला जिला कौन सा है ये बताना है आपको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन, ये बताना है। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बिहार में गंगा नदी, कौन सा नदी? गंगा नदी। ठीक है, कहाँ से प्रवेश करती है? ये बताना है। ठीक है, तो कहाँ से प्रवेश करती है ये बताना है। अगला क्वेश्चन, 6वां क्वेश्चन आपको ये बताना है कि, ठीक है, तो बताना है कि बिहार विधानमंडल में कितने सदने हैं? ठीक है, यथा दर जो है वो कितना परसेंटेज है? तो याद रखिएगा 51 पॉइंट से अध्यक्ष जो है वो नंद किशोर है। ठीक है, कौन है? नंद किशोर, याद रखिएगा, नंद किशोर यादव। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बिहार का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? ये बताना है कि बिहार का सबसे ज्यादा साक्षरता वाला जिला कौन सा है बिहार में। तो याद रखिएगा, बिहार में सबसे ज्यादा साक्षरता वाला जिला जो है वो है रोहतास। कौन सा है? रोहतास जिला है, याद रखिएगा। बिहार में जो है सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला जो है वो आप लोगों का कौन सा हो जाएगा? तो रोहतास हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? ये आपको बताना है कि बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो वो आपको बताना है। तो वो हो जाएगा आपका पूर्णिया। कौन सा हो जाएगा? पूर्णिया हो जाएगा आपका सबसे कम साक्षरता वाला जिला हो जाएगा। ठीक है, अगला बोलता है कि बिहार में गंगा नदी कहाँ प्रवेश करती है? बिहार में जो है गंगा नदी जो है वो प्रवेश कहाँ करती है ये बताना है आप लोगों को। है आपको बक्सर के चौसा से। ठीक है, कहाँ से प्रवेश करती है? याद रखिएगा, बक्सर के चौसा, है ना, चौसा के पास से प्रवेश करती है गंगा नदी बिहार में। याद रखिएगा, बिहार में पूछे कि गंगा नदी जो है कहाँ से प्रवेश करती है, तो याद रखिएगा बक्सर के चौसा से। ठीक है, अगला है क्वेश्चन कि बिहार विधानमंडल में कितनी सदने हैं? तो याद रखिएगा, बिहार विधानमंडल बात करें, सदनीय का बात करें तो 2 सदनीय। ठीक है, 2 सदनीय। पहला सदनीय हो जाता है आपको विधान सभा, क्या हो जाता है? विधान सभा हो जाता है। और दूसरा बात करें तो दूसरा क्या हो जाएगा? यही पे लिख देते हैं आपको दूसरा। तो दूसरा क्या हो जाएगा? विधान परिषद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिहार में सिल्क सिटी, मतलब सिल्क सिटी जो है वो किसे कहा जाता है? बिहार में सिल्क सिटी किसे कहा जाता है ये बताना है कि बिहार में जो है, बिहार में सिल्क सिटी किस जिले को कहा जाता है। ठीक है, सिल्क सिटी किस जिले को कहा जाता है ये बताना है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लंबाई पूछ दे तो क्या बताइएगा। ये क्वेश्चन हो गया कि पूछ दे कि बिहार पूछे तो बता देना है, भारत पूछे तो भी बता देना है। ठीक है, या दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? दाब का एसआई मात्रक बताना है। एसआई मात्रक बताना है, दाब का एसआई मात्रक क्या होता है। ठीक है, दाब का एसआई मात्रक क्या होता है ये बताना है। अच्छा, बात बोलते हैं बांग्लादेश की मुद्रा को क्या बोलते हैं बताना है आपको। बांग्लादेश की मुद्रा को क्या बोलते हैं बताइए। बांग्लादेश की मुद्रा को क्या बोलते हैं? उसका आंसर आपको देना। बाबर की मृत्यु कब हुई थी ये बताना है। कब हुई ये बताना है, बाबर की मृत्यु कब हुई थी। ठीक है,
बाबर की मृत्यु कब हुई थी ये बताना है आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य जो है, विजयनगर विजयनगर साम्राज्य जो है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के बारे में बताना है। बताइए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना बिहार में जो सिल्क सिटी के नाम से जाने जाते हैं वो है हमारे भागलपुर, ठीक है। याद रखिएगा कौन सा जिला है, तो वो भागलपुर है, ठीक है। बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितना है, तो बिहार में जो गंगा नदी 445 किलोमीटर है, याद रखिएगा 445 किलोमीटर। तो याद रखिएगा भारत में जो गंगा नदी की लंबाई है वो 25 किलोमीटर है, याद रखिएगा ये भी आंसर, ठीक है। भारत से पूछे तो दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, तो याद रखिएगा दाब का एसआई मात्रक जो होता है वो होता है पास्कल, ठीक है। क्या होता है, पास्कल होता है। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, पास्कल। और बांग्लादेश की मुद्रा को क्या बोलते हैं हम लोग, तो बांग्लादेश की मुद्रा को हम लोग टका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टका बोलते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि बाबर की मृत्यु कब हुई थी, तो बाबर की जो मृत्यु हुई थी वो जो हुआ था 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को हुआ था। बाबर की जो मृत्यु 1530 को, 26 दिसंबर 1530 को हुआ था बाबर की मृत्यु, ठीक है। बाबर की मृत्यु हुई थी। अब ये जो बाबर की मृत्यु सबसे पहले कहाँ दफनाया गया था, आगरा के आराम बाग में इसे दफनाया गया। तो बाबर है ना, ये बाबर की जो मृत्यु हुई थी इसको जो है कहाँ दफनाया गया था, आगरा के आराम बाग में, ठीक है। कहाँ पे दफनाया गया था, आराम बाग में दफनाया गया था, ठीक है। इसे दफनाया गया था। दोबारा पूछे कि दोबारा इसे कहाँ दफनाया गया था, तो याद रखिएगा इसे जो दोबारा दफनाया गया था वो दफनाया गया था काबुल में। याद रखिएगा किताब जो है वो किस भाषा में लिखा गया है, ठीक है। ये जो गुलाब गुलाब किताब जो है, गुलाब लिखा गया है, ये आप आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। गुड मॉर्निंग, चलिए सभी लोग जुड़े, जल्द से जल्द जुड़ने की कोशिश करिए। अगला क्वेश्चन है कि धन विधेयक जो है, धन विधेयक वो जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, बताना है कि धन विधेयक जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं ये बताना है आपको, ठीक है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं ये आपको बताना है। आर्टिकल बोलिए, अनुच्छेद बोलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, आप देखिए सीरियल नंबर बैठा लीजिएगा, ठीक है। आपका जो सीरियल नंबर चल रहा है वो सीरियल नंबर आप यहाँ पे बैठा लीजिएगा। किताब, ये जो गुलाब किताब है ये किस भाषा में लिखा गया है ये आपको बताना है कि गुलाब किताब जो है किस भाषा में लिखा गया है, तो ये लिखा गया था मराठी भाषा में लिखा गया था, तो मराठी भाषा में लिखा गया था। ये बताना है कि धन विधेयक जो है आपका किस आर्टिकल में है, तो याद रखिएगा धन विधेयक जो है ये आपका आर्टिकल 110 में है। आर्टिकल कितना है, 110 में है, याद रखिएगा, ठीक। आर्टिकल 110, ठीक है, याद रखिएगा आर्टिकल 110। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कोलंबस जो है, देखिए कोलंबस किस देश के निवासी हैं, ठीक है। कोलंबस जो है वो किस देश के निवासी हैं, तो याद रखिएगा फिर कहाँ के थे, स्पेन के, ठीक है। याद रखना कहाँ के थे, स्पेन के थे, ठीक है। स्पेन के थे, ये भी याद रखना है, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका का खोज किसने किया था, तो देखिए कोलंबस किस देश का निवासी था, तो स्पेन का था, और कोलंबस अमेरिका का खोज किया था। ये बताना है कि अमेरिका का खोज किसने किया था, तो अमेरिका का खोज जो है वो कोलंबस ने किया था। कौन किया था, कोलंबस ने किया था, याद रखिएगा कोलंबस, कोलंबस के द्वारा ही अमेरिका का खोज किया गया था, ठीक है। और देखिए ये सारा जो क्वेश्चन करवा रहे हैं आपको, जो 7 तारीख को एग्जाम हुआ है, 11 तारीख को एग्जाम हुआ है, 18 तारीख को एग्जाम हुआ है, इस दिल से धन्यवाद आप लोगों ने मेरे क्लास को ज्वाइन किया। और हमारे क्लास वो किस तारीख दिवस जो है ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को। आने वाले अगले मंथ में आपका क्या है, ओजोन दिवस मनाया जाएगा, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अगस्त चल रहा है तो अगस्त से भी आपको याद रखिएगा, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा कि 29 अगस्त को कौन सा दिवस मनाते हैं, 29 अगस्त को कौन सा दिवस मनाते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि 29 अगस्त को कौन सा दिवस मनाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, बताइए। देखिए बहुत छोटा क्वेश्चन है, लेकिन बिहार बोर्ड 2025, बिहार बोर्ड 2025। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग नेहा, गुड मॉर्निंग सोनी कुमारी, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। आप लोग ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को शेयर करें अपने दोस्तों में। जो भी छात्र बिहार पुलिस का जो एग्जाम देने वाले हैं, बिहार पुलिस भर्ती 2024 का जो एग्जाम देने वाले हैं, उन सभी का एग्जाम अच्छा हो, मेरा प्रार्थना। दूरबीन का आविष्कार किसने किया, अगला क्वेश्चन पूछता है क्वेश्चन नंबर 3 पूछता है कि विद्युत धारा कैसी राशि है। ये जो विद्युत धारा जो है, विद्युत धारा कैसी राशि है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है कि विद्युत विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है, विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है, एसआई मात्रक बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5।
न्यूटन का खोज किसने किया ये बताना है, न्यूटन का खोज। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6, न्यूटन का खोज हो गया। विद्युत बल में कौन सा तंतु तंतु पाया जाता है, विद्युत बल का तंतु किसका बना होता है ये बता।